बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी हैप्पी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ 1.3 और तीसरा क्वेश्चन। 1 और 2 क्वेश्चन खत्म हो गया है और तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में भी निम्न सिद्ध करेंगे कि निम्न जो संख्याएं अपरिमेय है, तो इसको सिद्ध करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करते हैं। तो फिर से इसके साथ बिहेव करेंगे ना, एक परिमेय संख्या है। तो माना 1/2 1/2 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। अतः P/Q अपॉन 2। समझ में आया इतना मेथड? नहीं समझ आया तो मेरा लेक्चर 1 और 2 देख लेंगे। मैथ का 1.3 का लेक्चर 1 और 2 क्वेश्चन देख लेंगे, तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और क्यों उसमें कई से न्यूमेरिकल मैंने मतलब इस टाइप के कई से क्वेश्चन भी बनाए हैं। इसको जब तक इसको बिहेव कर रखेंगे तभी जाके आपको ये इसका मान कड़ी में वो क्या बोलते हैं, इसका मान अपरिमेय आएगा। तो अपरिमेय लाने के लिए कि माना कड़ी में 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो एक P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो P/Q के रूप में से व्यक्त कर सकते हैं जहाँ क्या होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है, Q होता है जो 0 के बराबर नहीं होता है। तो अतः अब P/Q का मान कितना दिया है? जब ये माने हैं तो इसका मान भरे हैं यहाँ पे। जब इसको माने हैं P/Q बराबर इतना, अब क्या करें इसमें तिरछा गुणा करते हैं। तिरछा मतलब तिर्यक गुणा कर देंगे। तो P का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जब Q क्या बोलते हैं कड़ी में 2 और P का गुणा करेंगे कितना आएगा? कड़ी में 2PQ, कड़ी में 2P और Q। तो अब इसको ये साइन जानते हैं ना, ये साइन मतलब मान परिवर्तित, मान में कोई परिवर्तित नहीं होगा, ये होता है इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। और ये कौन सी फॉर्मेलिटी में आ गया? वही फॉर्मेलिटी अब इसमें लिखेंगे कि माना P और Q एक पूर्णांक है। माना P और Q एक क्या है? पूर्णांक है जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 है, एक के अतिरिक्त कोई नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। अब देखो, अब मान लेंगे कि P और Q एक पूर्णांक है जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 है, एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। अब देखो क्या करो कि अब लिखो समीकरण 1 का वर्ग करने पर करो वर्ग स्क्वायर 2P का स्क्वायर, Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर, 2P का स्क्वायर। अब इसको मारो समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से लिखो अतः Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए Q 2 से विभाज्य है।
क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू 2 से विभाज्य होगा। फिर से लिखो अतः, यहाँ पे लिखो इसलिए, यहाँ पे लिखो तब, अतः 2 क्यू को विभाजित करेगा, 2 क्यू को विभाजित करेगा। क्यू जो होगा इसको विभाज्य है, क्यू जो है इससे विभाज्य है, और जब क्यू स्क्वायर इससे विभाज्य है तो क्यू भी विभाज्य होगा 2 से, और जब क्यू विभाज्य है तो 2 क्या होगा, क्यू के विभाजित होगा। जैसे मान लो 2 है 1 से विभाज्य है, या मान लो 4 है 2 से विभाज्य है, 4 स्क्वायर है 2 से विभाज्य है, तो 8 क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, श्योर है होगा। तो 2 जो 4 स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, तो 8 किससे होगा, 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। इसी मेथड में, इसी में देखो क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू 2 से विभाज्य है। तो जब ये दोनों विभाज्य तो ये इसको विभाज्य करेगा। तो अब लिखेंगे माना Q बराबर 2C, माना Q बराबर इसमें समीकरण इक्वेशन नंबर 1 में माने थे कि ये Q स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, तो 2C वही आ गया 2C मान समीकरण यानी इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर तो चलिए भैया इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं इसका मान रखते हैं Q का स्क्वायर यानी 2C का स्क्वायर 2P का स्क्वायर, इसका मान बदल दीजिए, 2P का स्क्वायर बराबर 2C का स्क्वायर, तो 2P का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4C स्क्वायर, तो P स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूनी 4 यानी P स्क्वायर बराबर 2। चलो समझ आ गया, ये 2 से 2 दूनी 4। अब लिखते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग है बाबू, ये थोड़ा लॉन्ग है, इसको समझना। तो लिखना P स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। अब लिखना है अतः, नहीं लिखना, तो लिखना अतः P स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए P 2 से विभाज्य है। अब 2P को विभाजित करेगा, 2P को विभाजित करेगा, अतः P और Q का अभाज्य, P और Q का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य है, तो 2P 2 को विभाजित करेगा। अब जब समीकरण, अब क्या करेंगे, अब इस P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, और हमने माना था कि P और Q का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, 1 के अतिरिक्त कोई नहीं है, जबकि यहाँ पे अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 2 आ गया। जो हमारी कल्पना, जो हम कल्पना किए थे वो गलत है, यानी हमारी कल्पना के विरुद्ध है। तो अब यहाँ पे एक नियम जो बताए थे वो है विरोधाभास। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः विरोधाभास
भास नियम से 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लिए। ये जो होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि 1/2 इसको पंचांतर करेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होगा। पहले समीकरण इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। और इसके 2 क्वेश्चन है, ये सब इजीली क्वेश्चन है, ये सब ये सब आधे आधे पेज में हो जाएंगे। तो इसको करते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। 7 करड़ी में 5 सिद्ध कीजिए कि 7 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो माना, लिखेंगे माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और जहाँ Q is not equal to 0, Q is not equal to 0। अतः P और Q बराबर 7 करड़ी में 5। अब देखो, अब इस मान को तुम इस तरह कर दो, इस मान को बदल दो। 7 करड़ी में 5 बराबर PQ हो गया। करड़ी में 5 और लिखो PQ। 7 यहाँ पे इंटू, यहाँ पे आएगा माइनस, प्लस में है ना, यहाँ पे आगे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो 5 यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे जो करड़ी में 7 है, यहाँ पे 7 जो है वो गुणा में है, मिस्टेक हो गया। P7Q हो गया ना। अब देखो लिखोगे, अतः P और Q एक क्या है? पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है। तथा करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। तथा करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कभी आपस में बराबर नहीं है, जो कभी आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे अब नियम लगाएंगे। अतः विरोधाभास नियम से 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या क्या है? क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया।